NACH यदि आपके खाते से NACH चार्ज कट रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। NACH यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, यह सर्विस नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई है। इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों पार्ट इसमें होते हैं। जब काफ़ी सारे बल्क में खातों में लेन देन हो लेकिन उनकी वैल्यू या राशि कम हो तो NACH का यूज़ किया जाता है, यानी एक साथ खातों में पैसे जमा किए जाते हैं। जैसे कि यदि आपने कोई शेयर खरीद रखे हों और उनका डिविडेंड आपको भुगतान करना हो तो डिविडेंड NACH क्रेडिट द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं NACH डेबिट की, यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस द्वारा आपके खाते को डेबिट किया जाता है। इससे पहले तो कस्टमर द्वारा मैंडेट दिया जाता है, उसके बाद खाता डेबिट किया जाता है। जब आपने या तो कोई लोन लिया हो, या आपकी कोई इंश्योरेंस की प्रीमियम राशि कटनी हो, या फिर म्यूचुअल फंड में SIP कटनी हो, तो इसके लिए पहले आप अपने अकाउंट को NAC मैंडेट देकर रजिस्टर करते हैं, उसके बाद यह सर्विस शुरू की जाती है। यानी आपने NAC मैंडेट अपने बैंक को दिया है या कंपनी को जिसके द्वारा पैसा काटा जाना है। मान लीजिए आपने कोई जीवन बीमा ले रखी है, उसका सालाना प्रीमियम भुगतान अपने आप कराना है, तो आप NACH ऐड कर देते हैं, तो तय समय पर आपके खाते से राशि ऑटो डेबिट हो जाती है। लेकिन कई बार खाते में बैलेंस नहीं होता, तो जब NACH हिट होता है, उस टाइम खाते में बैलेंस नहीं होने की स्थिति में आपका बैंक चार्ज काट लेता है, जो कि नॉर्मल 250 रुपये और GST यानी 295 रुपये लिया जाता है। इसी तरीके से आपके खाते से कोई म्यूचुअल फंड SIP कटनी हो, लेकिन उस तारीख को आपके खाते में बैलेंस नहीं है, तो NACH रिटर्न होता है तो चार्ज कटेगा। इसकी मुख्य वजह क्या है? ऐसे इसलिए होता है कि हो सकता है कि आपने जो लोन लिया है वो अपने बीच में अलग से नकद जमा करवा दिया, लेकिन उस संस्था द्वारा आपके बैंक को ऑटो डेबिट के लिए आदेश दिया गया है, उसमें एंड डेट है, वो आपके लोन पूरा होने की डेट है। जबकि हो सकता है लोन पहले बंद करा दिया गया हो, लेकिन वो आपके बैंक को डिटेल नहीं भेजता कि अकाउंट बंद हो चुका है, इसलिए आपके खाते में वो अमाउंट डेबिट होने के लिए आदेश आता है। इसलिए इसका खास ध्यान रखें, जब भी आप लोन को क्लोज करवा देते हैं, समय से पहले क्लोज कर देते हैं, तो इसकी जानकारी दें कि आपके खाते में NACH को स्टॉप कराएं। कई बार आपके बैंक की नेट बैंकिंग को लॉगिन करके भी आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि आपने म्यूचुअल फंड SIP स्टॉप करवा रखी है, आपने उसमें कोई SIP की अंतिम डेट नहीं डाली हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट डेट दिसंबर 2099 तक रहती है। इसलिए जब आप SIP चालू नहीं रखना चाहते हैं, तो आपको मैनुअली जाकर आपकी बैंक की नेट बैंकिंग लॉगिन करके बिल पेमेंट सेक्शन में जाकर उसे स्टॉप करना होता है। और यही काम आप उस म्यूचुअल फंड की ऐप में लॉगिन करके भी इसे पॉज या फिर परमानेंट स्टॉप कर सकते हैं। यदि आप स्टॉप नहीं करते हैं और उस पार्टिकुलर डेट को आपके खाते में राशि डेबिट होनी होती है, पर खाते में बैलेंस नहीं होता, उस स्थिति में भी आपका NACH रिचार्ज कटेगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि कई बार चार्ज काटना होता है, लेकिन उस खाते में चार्ज काटने जितना भी बैलेंस नहीं होता, तो उतने रुपए की राशि खाते में होल्ड हो जाती है। और जब भी खाता धारक अपने खाते में बैलेंस जमा करवाता है, उस टाइम एक साथ वो चार्ज राशि कट जाती है। इसलिए कई बार ग्राहक बोलते हैं कि मेरे खाते में होल्ड या लियन लगा हुआ है, या फिर यूं कहें कि खाते में बैलेंस नेगेटिव दिखाता है। इसी तरीके से आपकी कोई भी समस्या है जो इस वीडियो में कवर नहीं हुई है, तो कृपया कमेंट लिखकर बताएं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव बातें जानने के लिए आज ही डिजिटल बैंकिंग इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का मकसद है जन जन तक डिजिटल बैंकिंग की जानकारी पहुंचाना और आम आदमी के लिए डिजिटल बैंकिंग आसान बनाना। उम्मीद है कि आप हमारा इस मुहिम में साथ देंगे और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।